नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 10 जुलाई यानी कि दिन शुक्रवार। तो 10 जुलाई से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए बनते हैं, एक एक प्रश्न को समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि अमेरिका ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अपने आप को आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है। ये 6 जुलाई को घोषणा करी अमेरिका ने। क्यों घोषणा करी, उसके पीछे कुछ बिंदु हैं, तो एक एक को देखिएगा। अलग होने के बिंदु ये थे कि अमेरिका ने कहा कि जब कोविड-19 प्रसारित हो रहा था तो डब्ल्यूएचओ ने इसकी जानकारी पूरी दुनिया में क्यों नहीं दी। और दूसरी चीज़, अमेरिका सबसे ज़्यादा जब फंड देता है डब्ल्यूएचओ को, तो उसे कहीं ना कहीं उसके साथ अ, अच्छा नहीं किया डब्ल्यूएचओ ने। इस तरीके से बहुत ही क्रूशियल कंडीशन हो गई। तो $450 मिलियन का जो ऋण देता था अमेरिका प्रत्येक वर्ष, उसको तो पहले ही मई में बंद कर दिया था, मई 2020 में बंद कर दिया था। और इसके अलावा अब क्या कर दिया, अलग होने की बात भी कर दी है। वहीं अगर चाइना की बात करें, जो चाइना का पक्ष लेता हुआ दिखाई दिया डब्ल्यूएचओ, वो मात्र $40 मिलियन की राशि ही देता था प्रत्येक वर्ष अनुदान के रूप में। हालांकि बाद में उसने अनुदान दिया है अमेरिका के हट जाने के बाद। तो याद रखिएगा, जब से 1948 21 जून को गठन हुआ डब्ल्यूएचओ का, तब से अमेरिका इसका सदस्य था, लेकिन अब अलग होने की बात कह दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को लेकर। इसका हेडक्वार्टर डब्ल्यूएचओ का है कहाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और टेड्रोस अधोनाम वर्तमान में इसके सदस्य हैं, या चेयरमैन कह सकता हूँ मैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो बांग्लादेश सरकार द्वारा आने वाली बकरीद यानी कि ईद उल अजहा त्यौहार के पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की जो ऑनलाइन बिक्री होगी और खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है। यानी कि अब क्या होगा, डिजिटल माध्यम पर आपको खरीद की जो जो बिक्री होगी, जो मीट या मांस की बिक्री होगी वो इस त्यौहार पे, उसकी जानकारी प्रॉपर डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगी। ये घोषणा बांग्लादेश सरकार ने करी है। बांग्लादेश के बारे में आप सब जानते हैं, पीएम है वर्तमान में शेख हसीना जी, राजधानी है ढाका और मुद्रा है वहाँ की टका। तो आई होप इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि डिजिटल हाट नाम का जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है वो किस देश की सरकार ने शुरू किया है, तो बांग्लादेश सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि बॉलीवुड अभिनेता कॉमेडियन जगदीप जी का निधन हो गया है। ये बॉलीवुड जगत के लिए एक और क्षति। इनका जो मूल नाम था वो सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। मैं बता दूं आपको, इस नाम से बहुत कम लोग जानते थे। ये जावेद जाफरी जी के पिताजी थे, जो वर्तमान में अभी भी बहुत अच्छे एक्टर के रूप में हैं बॉलीवुड में। उनके ही पिता थे ये जगदीप जी। जगदीश जी नाम से इसलिए बहुत फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने अपना नाम मेन रूप से जगदीप ही रखा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनकी प्रसिद्धि की, तो इनकी जो प्रसिद्धि हुई 1975 में एक फिल्म आई शोले। शोले में सूरमा भोपाली का जो किरदार उन्होंने निभाया, जो अगर आप देख पा रहे हो, सूरमा भोपाली के किरदार से इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली। लगभग इन्होंने अपने जीवन में 400 से अधिक फिल्में करी। और अंतिम फिल्म जो थी वो 2012 में आई थी, गली गली चोर नाम से। तो आपको इतनी बात याद रखना है कि जावेद जाफरी जी के पिता का जगदीप जी का निधन हो गया है। मेन रूप से जगदीप जी से नाम से ही जानते थे। जो अलग की बात है कि सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी के नाम से अन्य नाम भी इनका है। ठीक है, मूल नाम यही था इनका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 119वीं जयंती के अवसर पर उनके ही नाम पर रखा गया है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि इनकी 119वीं जयंती 6 जुलाई को मनाई गई है। 6 जुलाई को मनाई गई, इसीलिए 119वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनका जो इन्हीं के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो झारखंड में स्थित है उसका नाम बदल करके रख दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में। 6 जुलाई 1901 में इनका जन्म होता है कोलकाता में। इनके पिताजी कोलकाता उच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि भारतीय जनसंघ, जो वर्तमान में बीजेपी के नाम से जानी जाती है, इसी के संस्थापक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और इनका एक कथन है कि एक देश एक विधान, यानी कि एक देश में एक ही जैसा संविधान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इस बात का विरोध करते थे जबकि जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। तो इसके लिए बड़ा जाने जाते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। चलिए आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगला है कि ओला ने अपने राइडर्स को अधिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, ओला कह सकते हैं फ़ोन पे के साथ क्या कर लिया है, साझेदारी कर ली है। अब फ़ोन पे के साथ जो साझेदारी करी है उसमें कहा है कि अगर मान लो आप भुगतान करते हैं तो बेहतर से बेहतर आपको विकल्प मिल पाएँ। और फ़ोन पे के बारे में आपको बता दूं, इसके वर्तमान में सीईओ हैं समीर निगम, और ओला के सीईओ हैं वर्तमान में भावेश अग्रवाल जी। इनका और ओला का, यानी कि फ़ोनपे और ओला का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में ही है, कर्नाटक के बेंगलोर में है। फ़ोनपे के वर्तमान में जो कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आमिर खान जी हैं, अक्सर आपको प्रचार करते नज़र आते होंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है। ओला पूर्ण रूप से कहूँगा कि भारतीय कंपनी है। भावेश अग्रवाल जी वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अल कैमरन का जी का निधन हो गया है। 2009 में नए साल के सम्मान में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी कि CBE के रूप में नियुक्त किया गया था। ये बड़ा पद था ब्रिटिश तौर के ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न
के तौर पर अभिनेताओं के रूप में। तो अल कैमरन जी की मैं बात करूं तो इनका जन्म बरमूडा में हुआ था और 1951 में इनकी जो पहली फिल्म थी पूल ऑफ लंदन, यानी कि 1951 में जन्म जो इनका हुआ है, उसके बाद उनकी जो पहली फिल्म रही है वो 1951 में रही है पूल ऑफ लंदन। यहीं से इन्होंने डेब्यू किया था। तो अल कैमरन जी का संबंध आपसे पूछा जा सकता है तो ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे। कल के कुछ प्रश्न हैं कि नेकरा सम्मान योजना यानी कि बुनकर सम्मान योजना किसने शुरू करी है, तो वह कर्नाटका राज्य ने। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला प्रत्येक परिवार को एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर जी ने इसकी घोषणा करी थी। तीसरा प्रश्न था कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया है, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और अंतिम प्रश्न जिसमें आपको काफ़ी दिक्कत हुई और आप लोगों ने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है सही से, पल्लवों की प्रारंभिक भाषा क्या थी, प्राकृत। अगर समझ ना आए मैं बता दूं आपको, आपने संस्कृत विकल्प के रूप में जो दिया है वो भी सही है, लेकिन वो द्वितीयक भाषा थी। प्राथमिक भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि ये सप्तवाहन सातवाहन वंश कहा जाता है, उसके प्रधान सामंत रहे हैं पल्लव, और उन्हीं के बाद कहूँ ना कहीं उनकी जो भाषा थी कहूँगा मैं पल्लवों की प्रारंभिक, ये पहले जैन धर्मी थे और जैन धर्मी होने के कारण इनकी भाषा थी प्राकृत। जो प्राथमिक भाषा क्या हो गई इनकी, प्राकृत। लेकिन बाद में जब शैव धर्मी हो गए तो द्वितीयक भाषा के रूप में जानी गई संस्कृत। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी थी। चलिए, आज का प्रश्न है कि इंतजार आपका पहल किसने शुरू की है। एक टूरिज्म विभाग की एक पहल है, आपके लिए इतनी हिंट है। दूसरा है IFSCA के पहले चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो IFSCA के पहले जो चेयरमैन है उनका नाम बताइएगा। हेडक्वार्टर इसका आपका गांधीनगर में है, तो आपके लिए ये भी एक हिंट है। एशिया के सबसे बड़े सौर मेगा पार्क की स्थापना कहाँ की गई ये बताइएगा, लेकिन वर्तमान बता दूं आज ही इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा 10 जुलाई को। ठीक है, पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन उत्तर देना है आपको। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।